अथॉरिटी के मुताबिक आईफोन गुप्त कोड को अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा कोड (USSD) के रूप में भी जाना जाता है। ये डिवाइस के भीतर अद्वितीय सेटिंग्स और फंक्शन दर्ज करने के लिए। क्या आईफोन्स में गुप्त कोड होते हैं? पूर्ववीपीएन के मुताबिक आईफोन गुप्त कोड उपयोगकर्ताओं को छिपी हुई सुविधाओं और कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं जो सेटिंग्स मेनू के माध्यम से सीधे पहुंच योग्य नहीं है। इन कोडों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें कॉल अग्रेशन स्थिति की जांच करना, IMEI नंबर देखना या यहां तक कि फोन की अलर्ट सिस्टम की कार्यक्षमता का परीक्षण करना शामिल है। आईफोन का सीक्रेट बटन क्या है? जागरण के मुताबिक आईफोन का सीक्रेट बटन डबल और ट्रिपल टैप पर काम करता है। इस बटन के साथ आईफोन यूजर फोन में स्क्रीनशॉट लेने से लेकर वीडियो रिकॉर्ड करने जैसे काम। आईफोन पर तारांकन #12345 कोड क्या है? द फोन लैब के मुताबिक ये कोड आपके आईफोन पर फील्ड टेस्ट मोड खोलता है और यह आपके सेलुलर नेटवर्क और सिग्नल की शक्ति के बारे में बहुत सारी तकनीकी जानकारी प्रकट करता है। एक बार जब आप तारांकन 3001#12345 सीक्रेट कोड क्या है? जागरण के मुताबिक सीक्रेट कोड्स को USSD कोड, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा के नाम से भी जाना जाता है। ये कोड आमतौर पर आपके स्मार्टफोन और आपके मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के बीच कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल। आईफोन पर #002 क्या है? डिवाइस गाइड्स ई के मुताबिक यदि आप अब अपनी कॉल डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको डाइवर्ट रद्द करना होगा। फोन आइकन दबाएं, कीपैड दबाएं, #0। आईफोन में तारांकन #646 क्या है? PC मैक के मुताबिक कीपैड पर 646 भी मिन को दर्शाता है। AT&T पर आईफोन के साथ कोड ने फोन पर एक SMS टेक्स्ट संदेश लौटाया जिसमें बताया गया कि कितने मिनट अभी भी उपलब्ध हैं। एंड्रॉइड पर भी यही हुआ। नई स्क्रीन पर जानकारी दिखाने के बजाय आईफोन कौन सा देश बना रहा है? विकिपीडिया के मुताबिक एप्पल इंक एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सेवा उत्पादों की रचना, विकास और बिक्री करता है। एप्पल डबल टैप क्या है? एप्पल सपोर्ट के मुताबिक समर्थित मॉडलों पर आप कॉल का उत्तर देने, संदेश का उत्तर देने, अपने स्मार्ट स्टैक को देखने और स्क्रॉल करने, समर्थित ऐप्स के माध्यम से स्क्रॉल करने। आईफोन ओरिजिनल मोबाइल कैसे चेक करें? इंडिया टीवी हिंदी के मुताबिक IMEI नंबर करें चेक। आईफोन के बॉक्स पर भी आपको IMEI नंबर मिल जाएगा या फिर आप अपने आईफोन में तारांकन #06 डायल करके फोन के IMEI नंबर का पता लगा सकते हैं। अगर आपके फोन और बॉक्स पर दिया हुआ IMEI नंबर मैच नहीं होता है, तो आप समझ। आईफोन पर तारांकन 3370 क्या है? पब्लिक मोबाइल कम्युनिटी के मुताबिक आईफोन EFR मोड कोड तारांकन 3370 यह आपके आईफोन को EFR मोड में डालता है। EFR का मतलब है एनहांस्ड फुल रेट और इसका उद्देश्य आईफोन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। तारांकन #0 तारांकन हैश से क्या होता है? न्यूज 18 हिंदी के मुताबिक तारांकन #0 तारांकन हैश, इस कोड से आप इन्फो मेन्यू देख सकते हैं। 4636 अगर ऊपर वाला कोड न काम करे तो आप इन्फो मेन्यू के लिए इस कोड को भी ट्राई कर सकते हैं। 3,49,71,539 इस कोड से कैमरा। एप्पल में सिक्योरिटी कोड क्या है? एप्पल सपोर्ट के मुताबिक एक नया iCloud सुरक्षा कोड बनाएं। एक ऐसा कोड चुनें जिसे आप याद रख सके। जब आप किसी नए डिवाइस पर iCloud कीचेन सेट करते हैं और जब आप अपना iCloud कीचेन पुनर्प्राप्त करते हैं, तो iCloud सुरक्षा कोड का उपयोग आपकी पहचान सत्यापित करने के लिए किया जाता है। सीक्रेट का कोड क्या है? फ्यूचर लर्न के मुताबिक गुप्त कोड को प्रतीक विद्या के रूप में देखा जा सकता है, सिवाय इसके कि अब विभिन्न प्रतीक संख्याओं के बजाय अक्षरों को एनकोड करते हैं। ये प्रतीक चिन्ह हो सकते हैं, जैसे मोर्स कोड या ब्रेल जो सिर्फ एनकोडिंग है और गुप्त नहीं है, या वे गुप्त कोड क्या होता है? लोर इनसाइडर के मुताबिक
गुप्त कोड का अर्थ व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कोई भी लॉगिन विवरण है जिसे हम आपसे या किसी अधिकृत उपयोग 6 अंकों का कोड नंबर क्या है? क्वोरा के मुताबिक भारत में पिन कोड में 6 अंकों की संख्या होती है और इन्हें भारतीय डाक विभाग द्वारा छांटा जाता है। पिन प्रणाली को 15 अगस्त 1972 को आरंभ। आईफोन पर तारांकन 72 क्या है? मीडियाकॉम के मुताबिक कॉल फॉरवर्डिंग को सक्रिय करने के लिए तारांकन 72 डायल करें। वो नंबर डायल करें जिस पर आप अपनी कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं। जब उस नंबर पर कोई व्यक्ति उत्तर देता है तो कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय हो जाती है। तारांकन #62 तारांकन क्या है? भास्कर के मुताबिक कोड 2 #62 यदि आपके नंबर पर नो सर्विस या नो आंसर आ रहा है तब आपको ये कोड डायल करना चाहिए। ये आपके कॉल, मैसेज या डाटा से जुड़ी सर्विस को एक्टिव कर। आईफोन पर तारांकन #31 क्या होता है? फेसबुक के मुताबिक यहाँ शीर्ष 3 कोड हैं जिन्हें आपको जानना आवश्यक है। 1 तारांकन #06 ये कोड आपको अपने आईफोन का IMEI नंबर देखने की अनुमति देता है, जो कि महत्वपूर्ण है यदि आपको कभी चोरी हुए फोन के लिए रिपोर्ट दर्ज करने की आवश्यकता हो। 2 #31 ये कोड आपको कॉल करते समय अपना फोन नंबर छिपाने की अनुमति देता है, जिससे आपकी गोपनीयता बरकरार रहती है। गुप्त आईफोन सेटिंग्स क्या है? इंटेगो के मुताबिक 1 बैक टैप आपके आईफोन के पीछे छिपा हुआ बटन। आप डिवाइस के पीछे टैप करके अपने आईफोन को कुछ खास सुविधाओं को तुरंत सक्षम करने के लिए कह सकते हैं। सेटिंग्स ग्रेटर देन एक्सेसिबिलिटी ग्रेटर देन टच ग्रेटर देन बैक टैप पर। आईफोन ट्रिक तारांकन #21 क्या है? फेसबुक के मुताबिक कोड #21 ये कोड जांचता है कि क्या आपके कॉल, टेक्स्ट या डेटा को फॉरवर्ड किया जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज एरोज ये दिखाता है कि वॉइस कॉल, फोन, SMS, आउटगोइंग मेल या डेटा, मोबाइल सिग्नल्स जैसी सेवाएं डाइवर्ट की जा रही हैं या नहीं। अगर सब कुछ सामान्य है तो आपको हर सेवा के आगे अक्षम दिखाई देगा। आईफोन पर तारांकन 300112345 डायल करने पर क्या होता है? शो कॉल बूस्टर्स के मुताबिक तारांकन 3001 12345 तारांकन उसके बाद कॉल बटन। यह आपको फील्ड टेस्ट डिस्प्ले पर ले जाएगा और आपको कई विकल्प देगा जैसे कि आपकी सिम जानकारी, सेल माप की सेवा और आपका कनेक्टेड मोड। एक बार इस मोड में आने के बाद अपनी सिग्नल शक्ति के लिए सबसे प्रासंगिक जानकारी खोजने के लिए नीचे दिए। आईफोन कौन सा देश बना रहा है? क्वोरा के मुताबिक चीन में असेंबल किया गया। एप्पल के लगभग आधे आईफोन का निर्माण मध्य चीन में फॉक्सकॉन के झेंगझो संयंत्र में किया जाता है। यहाँ 94 आईफोन उत्पादन लाइनें हैं जिनका संचालन 350,000 श्रमिकों द्वारा किया जाता है और झेंगझो में फॉक्सकॉन संयंत्र में प्रति मिनट एप्पल का मालिक कौन है? मलिक काउनहाई के मुताबिक एप्पल कंपनी का वर्तमान मालिक टिम कुक है, लेकिन इनसे पहले एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स थे जिनका पूरा नाम स्टीवन पॉल जॉब्स था। इनकी मृत्यु के बाद टिम कुक को कंपनी का मालिक बनाया गया है। वर्तमान में टिम कुक ही एप्पल कंपनी का मालिक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। दुबई में आईफोन कितने का पड़ता है? न्यूज 24 हिंदी के मुताबिक दुबई में आईफोन 16 का प्राइस लगभग 82,000 रुपये है, जबकि आईफोन 16 प्लस की कीमत लगभग 92,000 रुपये है। सिंगापुर में आईफोन 16 का प्राइस लगभग 84,000 रुपये है, जबकि आईफोन 16 प्लस की कीमत लगभग 90,000 रुपये। एप्पल का सबसे पतला फोन कौन सा है? इंडिया टीवी हिंदी के मुताबिक नई बैटरी टेक्नोलॉजी अब तक लॉन्च हुए सबसे पतले आईफोन की बात करें तो कंपनी का आईफोन 6 सबसे पतले आईफोन में शामिल है, जिसकी मोटाई महज 6.9 मिलीमीटर है। वहीं इस साल लॉन्च हुए आईफोन 14 प्रो की मोटाई 5.1 मिलीमीटर है। जो एप्पल का आईफोन कितने प्रकार के होते हैं? फ्लिपकार्ट के मुताबिक उपलब्ध विभिन्न एप्पल फोन्स में आईफोन 11, आईफोन से सेकंड, आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 13, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13 प्रो, आईफोन 13 प्रो मैक्स, आईफोन। एप्पल का फोन इतना महंगा क्यों होता है? पंजाब केसरी के मुताबिक अन्य देशों के मुकाबले भारत में इतने महंगे क्यों होते हैं आईफोन?
अन्य देशों के मुकाबले भारत में आईफोन इस महंगे होते हैं क्योंकि आईफोन में इस्तेमाल होने वाले पीसीबीए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली पर भारत में 20% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। इसके अलावा आईफोन चार्जर पर भी 20% का आईफोन का असली मालिक कौन है? इन्वेस्टपीडिया के मुताबिक इतना ही नहीं, इसने हमारे संचार के तरीके में भी क्रांति ला दी है। कंप्यूटर बनाने से शुरू करके एप्पल आईपॉड, आईफोन और आईपैड के निर्माण के साथ इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों में सबसे आगे आ गया। ये सारी सफलता इसके सह संस्थापक स्टीव आईफोन का डुप्लीकेट कौन सा फोन है? न्यूज 18 हिंदी के मुताबिक महंगी कीमत के चलते हर कोई इसे नहीं खरीद पाता है, लेकिन एक चीनी कंपनी ने ऐसा मुमकिन करने की कोशिश की है। जी हाँ, लीको नाम के चाइनीज ब्रांड ने लीको S1 प्रो फोन लॉन्च किया है, जो कि देखने में एकदम आईफोन 14 प्रो जैसा ही है। ये भी पड़े हीटर ऑन करके सोना खतरनाक हो सकता है। आईफोन में कौन सा सिम चलता है? एप्पल सपोर्ट के मुताबिक आईफोन 13 मॉडल और इससे पहले के मॉडल में नैनो सिम कार्ड के लिए सिम ट्रे भी होती है। आप किसी नेटवर्क प्रदाता से नैनो सिम कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। आईफोन 13 मॉडल और उसके बाद के मॉडल डुअल आईफोन पर #002 क्या है? डिवाइस गाइड्स ई के मुताबिक यदि आप अब अपनी कॉल डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको डाइवर्ट रद्द करना होगा। फोन आइकन दबाएं, कीपैड दबाएं, #0। आईफोन में तारांकन #646 क्या है? पीसी मैक के मुताबिक कीपैड पर 646 भी मिन को दर्शाता है। AT&T पर आईफोन के साथ कोड ने फोन पर एक SMS टेक्स्ट संदेश लौटाया जिसमें बताया गया कि कितने मिनट अभी भी उपलब्ध हैं। एंड्रॉइड पर भी यही हुआ, नई स्क्रीन पर जानकारी दिखाने के बजाय। आईफोन पर तारांकन 69 क्या है? एप्पल सपोर्ट कम्युनिटीज के मुताबिक वे छोटे कोड हैं और आईफोन विशिष्ट नहीं हैं। वे कोड वाहक विशिष्ट हैं। आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तारांकन 69 एक कोड है जिसका उपयोग कुछ वाहकों के साथ अंतिम इनकमिंग कॉल या आउटगोइंग कॉल नंबर को फिर से डायल करने के लिए किया जाता है। यह एक बार उपयोग किया जाने वाला कोड है और इसे रद्द तारांकन #9900 से क्या होता है? न्यूज 24 हिंदी के मुताबिक बैटरी को रिसेट करने के लिए सबसे पहले अपने फोन के डायल पैड में जाएं। इसके बाद तारांकन #9900 कोड एंटर करें। कोड डालते ही आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे। थोड़ा #002 आपके फोन को क्या करता है? AVG एंटीवायरस के मुताबिक #002 डायल करने से कोई भी सशर्त या बिना शर्त कॉल अग्रेशन निष्क्रिय हो जाता है। आपके खाते की सेटिंग और साथ ही किसी भी डेटा जैसे कि संदेश या वॉइसमेल को भी हटा देता है जो पहले किसी दूसरे नंबर पर डाइवर्ट किया गया था। सीक्रेट कोड क्या है? जागरण के मुताबिक सीक्रेट कोड्स को USSD कोड, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा के नाम से भी जाना जाता है। ये कोड आमतौर पर आपके स्मार्टफोन और आपके मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के बीच कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एप्पल कोड किसके लिए है? एप्पल सपोर्ट के मुताबिक 2 कारक प्रमाणीकरण के साथ आपको किसी नए डिवाइस या ब्राउजर पर अपने एप्पल खाते में साइन इन करने के लिए सत्यापन कोड की आवश्यकता होगी। जब भी आप किसी नए डिवाइस या ब्राउजर पर अपने एप्पल खाते में साइन इन करते हैं, तो आप अपने पासवर्ड और 6 अंकों के सत्यापन कोड के साथ अपनी गुप्त कोड क्या होता है? लोर इनसाइडर के मुताबिक गुप्त कोड का अर्थ व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कोई भी लॉगिन विवरण है जिसे हम आपसे या किसी अधिकृत उपयोगकर्ता से गुप्त रखने की अपेक्षा करते हैं, जिसमें कोई भी पासवर्ड, पिन या SMS कोड शामिल है। गुप्त कोड किसे कहते हैं? vocabulary.com के मुताबिक सिफर एक गुप्त कोड होता है जिसे आमतौर पर गणितीय एल्गोरिदम का उपयोग करके बनाया जाता है। कभी कभी कोड में लिखे गए संदेश को ही सिफर कहा जाता है। सिफर अरबी शब्द सिफर से आया है, जिसका अर्थ है कुछ नहीं या शून्य। ये शब्द अरबी अंक प्रणाली। सीक्रेट का कोड क्या है? फ्यूचर लर्न के मुताबिक गुप्त कोड को प्रतीक विद्या के रूप में देखा जा सकता है, सिवाय इसके कि अब विभिन्न प्रतीक संख्याओं के बजाय अक्षरों को एनकोड करते हैं। ये प्रतीक चिन्ह हो सकते हैं, जैसे मोर्स कोड या ब्रेल जो सिर्फ एनकोडिंग है, और गुप्त काली कोड क्या है? मरियम वेबस्टर के मुताबिक
संज्ञा, विभिन्न नस्लीय भेदभावपूर्ण कानूनों में से कोई भी कानून जो 1865 और 1866 में उन राज्यों में पारित किया गया था जो अमेरिका के संघीय राज्यों का हिस्सा थे और जिन्हें अमेरिकी गृह युद्ध के अंत में गुलामी के औपचारिक उन्मूलन के बाद श्वेत वर्चस्व 2 देखें को बनाए रखने। 6 अंकों का कोड क्या है? सेल्स MSG के मुताबिक 6 अंकों का कोड क्या है? 6 अंकों का कोड, जिसे शॉर्ट कोड के रूप में भी जाना जाता है, प्रमुख वायरलेस वाहकों द्वारा बनाया गया 6 अंकों का फोन नंबर है। ये 5 या 6 अंकों के फोन नंबर आपको संभावित ग्राहकों को प्रचार ऑफर, नए उत्पादों और सेवाओं के बारे में बड़ी संख्या में टेक्स्ट संदेश भेजने की अनुमति देते हैं। 6 अंकों का पासवर्ड क्या होता है? रेडिट के मुताबिक सामान्यतः 6 अंकों वाले पासवर्ड में कम से कम 77 क्वाड्रिलियन संभावित संयोजन होते हैं। इसका अर्थ ये होगा कि प्रत्येक अंक 652 वर्णों के समूह से लिया गया है। अन्य पासवर्डों के विपरीत 6 अंकीय पासवर्ड को खाता अनलॉक करने के लिए अधिक वर्णों की आवश्यकता होती। हमारा कोड नंबर क्या है? जी बिजनेस के मुताबिक नॉर्वे जोन में ज्यादातर मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के देशों को शामिल किया गया है। साथ ही भारत को कोड 1 दिया गया है। इस कारण भारत कंट्री कोड जोड़ 91 है। इसी आधार पर पाकिस्तान का जोड़ 92, अफगानिस्तान का जोड़ 93, श्रीलंका का जोड़ 94 और तुर्की का जोड़ 90 कंट्री कोड है। तारांकन #62 क्या है? क्वारा के मुताबिक MMI कोड तारांकन #62 का उपयोग उस नंबर की जांच करने के लिए किया जाता है जिस पर सभी कॉल डाइवर्ट की जा रही हैं जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई उत्तर नहीं, या जब फोन व्यस्त होता है। ये कॉल अग्रेषित करने के लिए अग्रेषित नंबर है जब लाइन व्यस्त होती है या कोई उत्तर नहीं मिलता है। तारांकन #61 क्या है? आज तक के मुताबिक दरअसल फोन पर तारांकन #61 डायल करें। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप के रूप में कुछ डिटेल्स सामने आ जाएंगी, जिससे चेक कर सकते हैं कि किसको कॉल फॉरवर्ड की है। तारांकन #21 कोड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रैम्सडेल जोस स्पेस 1 क्वारा के मुताबिक तारांकन #21 कॉल अग्रेषण स्थिति देखने के लिए GSM UMTS नेटवर्क पर डायलर कोड है। आईफोन ट्रिक तारांकन #21 क्या है? फेसबुक के मुताबिक कोड #21। ये कोड जांचता है कि क्या आपके कॉल, टेक्स्ट या डेटा को फॉरवर्ड किया जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज एरोज ये दिखाता है कि वॉइस कॉल, फोन, SMS, आउटगोइंग मेल या डेटा, मोबाइल सिग्नल्स जैसी सेवाएं डाइवर्ट की जा रही हैं या नहीं। अगर सब कुछ सामान्य है तो आपको हर सेवा के आगे अक्षम दिखाई देगा। अगर फॉरवर्डिंग सक्रिय है और किसी अज्ञात नंबर पर जाती है। तारांकन #4636 कोड क्या है? कैशिफाई के मुताबिक फोन में तारांकन 4636 तारांकन कोड एक गुप्त कोड है जो एंड्रॉइड फोन में छिपे हुए मेनू को अनलॉक करने में मदद करता है। ये तकनीकी रूप से एक डायग्नोस्टिक टूल के रूप में कार्य करता है जो आपको अपने फोन पर विभिन्न विवरणों जैसे एमी नंबर, सेलुलर मोड और वाईफाई पर डेटा खपत की जांच करने में मदद। 4636 ये कोड क्या है? द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी के मुताबिक कोड 4636 अपने मोबाइल से ये कोड डायल करें। इस कोड की मदद से आप अपने फोन के बारे में पूरी जानकारी पा सकते हैं। इससे आप फोन की बैटरी, वाईफाई कनेक्शन टेस्ट, फोन का मॉडल, रैम आदि पता कर सकते हैं। इस कोड को डायल करने पर आपके मोबाइल बैलेंस से पैसे नहीं कटेंगे। तारांकन #62 तारांकन क्या है? भास्कर के मुताबिक कोड 2 #62 यदि आपके नंबर पर नो सर्विस या नो आंसर आ रहा है तब आपको ये कोड डायल करना चाहिए। ये आपके कॉल, मैसेज या आईफोन का सीक्रेट बटन क्या है? जागरण के मुताबिक आईफोन का सीक्रेट बटन डबल और ट्रिपल टैप पर काम करता है। इस बटन के साथ आईफोन यूजर फोन में स्क्रीनशॉट लेने से लेकर वीडियो रिकॉर्ड करने जैसे काम। तारांकन #43 डायल करने से क्या होता है? मेक यूज ऑफ के मुताबिक कॉल वेटिंग तब काम आ सकती है जब आप किसी कॉल पर हों और कोई आपको कॉल करने की कोशिश करे।
ये सुविधा आपको तब सूचित करती है जब आपको किसी सक्रिय फोन कॉल के दौरान कोई अन्य इनकमिंग कॉल आती है। ये देखने के लिए कि क्या यह आपके आईफोन पर सक्षम है, कोड तारांकन #43# का उपयोग करें। कॉल वेटिंग स्थिति को सक्रिय करने के क्या आप आईफोन पर पासवर्ड छुपा सकते हैं? एप्पल सपोर्ट के मुताबिक अपने आईफोन पर पासवर्ड ऐप पर जाएं, सुरक्षा पर टैप करें। आईफोन में ऐप छुपाए कैसे करें? CBS 47 and KSEE 24 के मुताबिक अगर आप किसी ऐप को छिपाना चाहते हैं, तो आपको अपने ऐप लाइब्रेरी के छिपे हुए ऐप सेक्शन में जाकर प्रमाणित करना होगा। फिर आपको ऐप को दबाकर रखना होगा और फेस आईडी की आवश्यकता नहीं है या लागू प्रमाणीकरण विधि पर टैप करना होगा। आप एक बार फिर से प्रमाणित करेंगे और ऐप लाइब्रेरी में ऊपर क्या आईफोन पर सीक्रेट स्क्रीन है? सेटअप के मुताबिक जैसा कि एप्पल ने iOS 14 के साथ होम स्क्रीन पैनल छिपाने का विकल्प पेश किया है, एक ऐप या कई ऐप गायब हो सकते हैं क्योंकि आपका कोई पैनल गलती से छिप गया था। ये सुविधा कैसे काम करती है? होम स्क्रीन पैनल को छिपाने और दिखाने का तरीका यहाँ बताया गया है। होम स्क्रीन पर किसी भी खाली जगह को दबाकर रखें। आईफोन पर तारांकन #62 तारांकन हैश क्या है? मैकपॉ के मुताबिक ये देखने के लिए कि आपके आईफोन पर कोई कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय है या नहीं, #62# डायल करें। कॉल फॉरवर्डिंग नंबर की जांच करें। ये देखने के लिए तारांकन #67# डायल करें कि आपकी कॉल को आपकी जानकारी के बिना कहां फॉरवर्ड या रीडायल। आईफोन पर तारांकन 31 डायल करने से क्या होता है? फोर्ब्स के मुताबिक तारांकन #31# आपकी कॉलर आईडी स्थिति को प्रकट करता है। यदि आप एक अनाम कॉल करना चाहते हैं, तो आप तारांकन #31# का उपयोग कर सकते हैं और उसके बाद जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं, उसे लिखें और आपकी कॉलर आईडी उस एक कॉल के लिए गुप्त रखी जाए। तारांकन #67 क्या है? क्वोरर के मुताबिक तारांकन 67 डायल करने से क्या होगा? किसी का फोन नंबर डायल करने से पहले तारांकन 67 डायल करने से आपका फोन नंबर उनकी कॉलर आईडी पर दिखाई नहीं देगा। आईफोन में तारांकन #646 क्या है? PC मैक के मुताबिक कीपैड पर 646 भी मिन को दर्शाता है। AT&T पर आईफोन के साथ कोड ने फोन पर एक SMS टेक्स्ट संदेश लौटाया जिसमें बताया गया कि कितने मिनट अभी भी उपलब्ध हैं। एंड्रॉइड पर भी यही हुआ। नई स्क्रीन पर जानकारी दिखाने के बजाय इसने एक टेक्स्ट भेजा। तारांकन 3370 आपके फोन पर क्या करता है? विल्सन एम्पलीफायर्स के मुताबिक इसलिए यदि आप कभी भी अपने आप को बहुत कम बैटरी और बिना चार्जर के पाते हैं, तो गुप्त बैटरी रिजर्व को सक्रिय करने के लिए बस तारांकन 3370 कुंजी दबाएं। कुंजी दबाने के बाद फोन फिर से चालू हो जाएगा और आपके डिवाइस पर उपकरण बैटरी में 50। आईफोन पर #69 क्या करता है? लिंक्डइन के मुताबिक 69 कोड का उपयोग करें। अपने आईफोन के कीपैड से 69 डायल करने पर आपको कॉल करने वाले अंतिम व्यक्ति का नंबर दिखाई देगा, भले ही उनकी कॉलर आईडी ब्लॉक की गई हो। ये सुविधा अधिकांश फोन वाहकों पर उपलब्ध है। थर्ड पार्टी ऐप का उपयोग करें। कई अलग अलग थर्ड पार्टी ऐप हैं जो आपको आईफोन का असली मालिक कौन है? विकिपीडिया के मुताबिक एप्पल इंक की स्थापना स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन ने 1976 में वोजनिएक के एप्पल आई पर्सनल कंप्यूटर के विकास और बिक्री के लिए की थी। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आईफोन किस देश का है? आई स्टाइल के मुताबिक आईफोन का मॉडल नंबर ढूंढने के बाद आपको इसके निर्माण का देश ढूंढना चाहिए। ये स्लैश से पहले मॉडल नंबर के पहले 2 अक्षरों को नोट करके पूरा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए LLA में अल। ये भारत में कितने लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं? इंडिया टीवी हिंदी के मुताबिक भारत में आज मोबाइल यूजर्स की संख्या 117 करोड़ के पार पहुंच गई है। वहीं पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने घर घर में इंटरनेट पहुंचाने का काम किया है। देश में आज इंटरनेट यूजर्स की संख्या 95 करोड़ के करीब पहुंच गई है। भारतीय टेलीकॉम मार्केट दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाला। आईफोन किस देश का है? discussions.apple.com A2 ही सर्च ट्रांसलेट गूग के मुताबिक
आप मॉडल नंबर से यह बता सकते हैं कि यह किस देश में बिक्री के लिए था, लेकिन विनिर्माण स्थान ऐसी चीज नहीं है जिसका खुलासा एप्पल करता है। हालांकि सामान्यतः एप्पल केवल चीन में ही आईफोन का निर्माण करता है, तथा हाल ही में भारत में एप्पल का प्रमुख कौन है? GQ इंडिया के मुताबिक आशीष चौधरी मिली एप्पल इंडिया के हेड से, जो मुकेश अंबानी को करोड़ों की अतिरिक्त कमाई में मदद करते हैं। भारत में एप्पल की सफलता का बड़ा श्रेय अग्रणी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी के इंडिया हेड आशीष एप्पल का पूरा नाम क्या है? क्वोरा के मुताबिक क्या आपको पता है एप्पल का फुल फॉर्म? एरियन पैसेंजर पेलार्ड एक्सपेरिमेंट। एप्पल एक प्रयोगात्मक संचार उपग्रह था जिसका सी बैंड ट्रांसपोंडर के साथ 19 जून 1981 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के उपग्रह एरियन द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी ISA के एक प्रक्षेपण वाहन के लिए केंद्र स्थानिक गुयाना में लॉन्च। सबसे सस्ता आईफोन कौन से देश में मिलता है? ABP न्यूज के मुताबिक जापान सबसे सस्ता विकल्प। जापान में आईफोन की कीमत सबसे कम होती है। एशिया के इस देश में आईफोन 16 की कीमत भी सबसे कम हो सकती है। यहाँ पर टैक्स और अन्य शुल्क कम होने की वजह से आईफोन 6। क्या दुबई में आईफोन भारत से सस्ता है? द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक दुबई में आईफोन 16 प्रो की कीमत 4,299 यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम लगभग 97,000 रुपये है, जो इसे भारत की तुलना में काफी सस्ता बनाता है। चीन और कनाडा भी आईफोन 16 प्रो को 1 लाख रुपए से कम में पेश करते हैं। चीन की कीमत लगभग 94,300। एप्पल का सबसे पतला फोन कौन सा है? हार्डवेयर जोन के मुताबिक 10 साल पुराना आईफोन 6। एप्पल में सबसे महंगा फोन कौन सा है? TV9 भारतवर्ष के मुताबिक इस सीरीज का सबसे महंगा फोन है आईफोन 16 प्रो मैक्स, जो एप्पल का सबसे लेटेस्ट आईफोन मॉडल है। लेकिन एक ऐसा आईफोन मॉडल भी है जो दुनिया में सबसे महंगा आईफोन है। आइए जानते हैं इसके बारे में। आईफोन 16 प्रो मैक्स की कीमत अमेरिका में 1199। सबसे अच्छा आईफोन कौन सा है? टेकरेडर के मुताबिक आईफोन 16 प्रो मैक्स आज के समय में खरीदा जा सकने वाला सबसे बेहतरीन एप्पल फोन है। प्रो चिपसेट, बेहतरीन कैमरा सूट और एप्पल इंटेलिजेंस कंपैटिबिलिटी का इसका संयोजन इसे एक शक्तिशाली फ्लैगशिप हैंडसेट बनाता है। हालांकि छोटा आईफोन 16 प्रो भी उतना ही एप्पल कंपनी का मालिक कौन है? मलिक काउनहाई के मुताबिक एप्पल कंपनी का वर्तमान मालिक टिम कुक है, लेकिन इनसे पहले एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स थे, जिनका पूरा नाम स्टीवन पॉल जॉब्स था। इनकी मृत्यु के बाद टिम कुक को कंपनी का मालिक बनाया गया है। वर्तमान में टिम कुक ही। एप्पल का फोन इतना महंगा क्यों है? इंडिया टाइम्स के मुताबिक सबसे पहले आईफोन पूरी तरह से भारत में निर्मित नहीं होते, बल्कि देश में ही असेंबल किए जाते हैं। आईफोन उत्पादन के लिए आपूर्ति श्रृंखला अभी भी अन्य क्षेत्रों से आयातित घटकों पर निर्भर करती है। नतीजतन एप्पल सीमा शुल्क के अधीन है, जिसका अंतिम कीमतों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भारत में कौन सा आईफोन बना है? द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक फॉक्सकॉन ने भारत में आईफोन 16 सीरीज का उत्पादन शुरू कर दिया है, जिसे निर्यात किया जाएगा और कई शहरों और देशों में उपलब्ध कराया जाएगा। JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट के अनुसार एप्पल अपने विनिर्माण आधार में विविधता लाने के लिए 2025 तक अपने आईफोन उत्पादन का 25% भारत में स्थानांतरित करने की योजना आईफोन का असली मालिक कौन है? विकिपीडिया के मुताबिक आईफोन एप्पल द्वारा विकसित और विपणन किए जाने वाले स्मार्टफोन की एक श्रृंखला है जो iOS कंपनी के अपने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। पहली पीढ़ी के आईफोन की घोषणा तत्कालीन एप्पल CEO स्टीव जॉब्स ने 9 जनवरी 2007 को आईफोन ओरिजिनल कैसे देखें? इंडिया TV हिंदी के मुताबिक
IMEI नंबर करें चेक। आईफोन के बॉक्स पर भी आपको IMEI नंबर मिल जाएगा, या फिर आप अपने आईफोन में तारांकन #06 डायल करके फोन के IMEI नंबर का पता लगा सकते हैं। अगर आपके फोन और बॉक्स पर दिया हुआ IMEI नंबर मैच नहीं होता है, तो आप समझ जाएं कि जो आईफोन आपने खरीदा है वो आईफोन को टक्कर देने वाला कौन सा फोन है? इंडिया कॉम के मुताबिक Oppo F27 Pro जोड़ 5G इंडिया में लॉन्च हो गया है और यह भारत का पहला IP69 रेटिंग वाला स्मार्टफोन है जो कि आईफोन को भी टक्कर दे सकता है। इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7050 का उपयोग किया गया है और पावर आईफोन 13 की तरह दिखने वाला कौन सा एंड्रॉइड फोन है? ब्लैकव्यू के मुताबिक संक्षेप में ब्लैकव्यू A96 सबसे बजट अनुकूल एंड्रॉइड फोन है जो आईफोन 13 सीरीज के डिजाइन से काफी मिलता जुलता है। आईफोन की तरह दिखने वाला फोन कौन सा है? टेक्लूसिव के मुताबिक Realme ने एक और सस्ता फोन लॉन्च किया है जो आईफोन की तरह दिखता है। इस स्मार्टफोन में बड़े डिस्प्ले के साथ कई जबरदस्त फीचर्स मिलते हैं। Realme को एक ही स्टोरेज वेरिएंट आईफोन में ESIM का क्या मतलब होता है? एप्पल सपोर्ट के मुताबिक ESIM नेटवर्क प्रदाता सक्रियण के साथ आपका नेटवर्क प्रदाता आपके आईफोन को खरीदते समय उसे ESIM असाइन करता है। ESIM आईफोन के लिए क्या करता है? एप्पल सपोर्ट के मुताबिक आईफोन पर ESIM क्या है? ESIM एक उद्योग मानक डिजिटल सिम है जो आपको भौतिक सिम का उपयोग किए बिना अपने वाहक से सेलुलर योजना को सक्रिय करने की अनुमति देता है। आप आईफोन पर 8 या अधिक ESIM इंस्टॉल कर सकते हैं और एक ही समय में 2 फोन नंबर का उपयोग कर सकते हैं। आईफोन में तारांकन #646 क्या है? #002 और तारांकन के मुताबिक का कोड क्या है? कीपैड पर 646 बिजनेस के मुताबिक दर्शाता है। आप तुरंत जांच कर सकते हैं कि क्या आपके फोन से छेड़छाड़ की गई है या संदेश लौटाया जिसमें बताया गया आपकी जानकारी के बिना फॉरवर्ड किया गया है। एंड्रॉइड पर भी बस अपने फोन की नई स्क्रीन पर जानकारी दिखाने के बजाय इसने एक टेक्स्ट भेजा। डायलर से कुछ USSD कोड 002 आईफोन पर तारांकन 3 और तारांकन कोड क्या है? डायल करना है। विल्सन एम्पलीफायर्स के मुताबिक छिपी हुई बैटरी पावर बूस्ट सिग्नल शक्ति तारांकन 3370 या #3370 दबाकर आप अपने फोन की रिजर्व बैटरी पावर सक्रिय कर देंगे। आईफोन का सीक्रेट बटन क्या है? जागरण के मुताबिक आईफोन का सीक्रेट बटन डबल और ट्रिपल टैप पर काम करता है। इस बटन के साथ आईफोन यूजर फोन में स्क्रीनशॉट लेने से लेकर वीडियो रिकॉर्ड करने जैसे काम। आईफोन पर तारांकन 31 डायल करने से क्या होता है? फोर्ब्स के मुताबिक तारांकन #31 आपकी कॉलर आईडी स्थिति को प्रकट करता है। यदि आप एक अनाम कॉल करना चाहते हैं तो आप तारांकन #31 का उपयोग कर सकते हैं और उसके बाद जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं उसे लिखें और आपकी कॉलर आईडी उस एक कॉल के लिए गुप्त रखी जाएगी। आईफोन ट्रिक तारांकन #21 क्या है? फेसबुक के मुताबिक कोड #21 ये कोड जांचता है कि क्या आपके कॉल, टेक्स्ट या डेटा को फॉरवर्ड किया जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज एरोज ये दिखाता है कि वॉइस कॉल, फोन, SMS, आउटगोइंग मेल या डेटा, मोबाइल सिग्नल्स जैसी सेवाएं डाइवर्ट की जा रही हैं या नहीं। अगर सब कुछ सामान्य है तो आपको हर सेवा के आगे अक्षम दिखाई देगा। अगर फॉरवर्डिंग सक्रिय है और किसी अज्ञात नंबर पर जाती है तो ये लोकेशन फ्लैग है। तारांकन 3001 -12345 क्या है? वेव फॉर्म के मुताबिक आईफोन के लिए फील्ड टेस्ट मोड। आईफोन पर फील्ड टेस्ट मोड एक्सेस करना काफी सरल हो सकता है। बस अपने फोन के डायलर पर जाएं,
तारांकन 3001#12345 टाइप करें और डायल बटन दबाएं। आपको अपने iOS को नवीनतम संस्करण iOS 18 में अपडेट करना होगा। तारांकन #0 तारांकन हैश से क्या होता है? न्यूज 18 हिंदी के मुताबिक तारांकन #0 तारांकन हैश, इस कोड से आप इन्फो मेन्यू देख सकते हैं। 4636, अगर ऊपर वाला कोड न काम करे तो आप इन्फो मेन्यू के लिए इस कोड को भी ट्राई कर सकते हैं। 3,49,71,539 इस कोड से कैमरा इंफॉर्मेशन देखा जा सकता है। #06#, इससे फोन का तारांकन #9900 डायल करने से क्या होगा? आईफोन, आईपैड, मैकबुक विजन प्रो, iOS क्वार्टर के मुताबिक तारांकन #9900 कोड एक डायग्नोस्टिक कोड है जिसका उपयोग सैमसंग मोबाइल फोन पर डिवाइस के सिस्टम डंप और लॉग जानकारी तक पहुंचने के लिए किया जाता है। सीक्रेट कोड क्या है? जागरण के मुताबिक सीक्रेट कोड्स को USSD कोड, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा के नाम से भी जाना जाता है। ये कोड आमतौर पर आपके स्मार्टफोन और आपके मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के बीच कम्युनिकेशन तारांकन #21 या तारांकन #62 क्या है? क्वार्टर के मुताबिक इसका क्या मतलब है? एयरटेल में कॉल डाइवर्ट इक्वल्स फॉरवर्डिंग स्थिति की जांच करने के लिए आपको तारांकन #21 डायल करना होगा, न कि तारांकन #62, जैसा कि आपने अपने प्रश्न में बताया है। एयरटेल में सभी कॉल डाइवर्ट को निष्क्रिय करने के लिए आपको #21 तारांकन #4636 कोड क्या है? कैशिफाई के मुताबिक फोन में तारांकन 4636 तारांकन कोड एक गुप्त कोड है जो एंड्रॉइड फोन में छिपे हुए मेनू को अनलॉक करने में मदद करता है। ये तकनीकी रूप से एक डायग्नोस्टिक टूल के रूप में कार्य करता है जो आपको अपने फोन पर विभिन्न विवरणों जैसे एमई नंबर, सेलुलर मोड और वाईफाई पर डेटा खपत की जांच 4636 ये कोड क्या है? द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी के मुताबिक कोड 4636 इस कोड की मदद से आप अपने फोन के बारे में पूरी जानकारी पा सकते हैं। इससे आप फोन की बैटरी, वाईफाई कनेक्शन टेस्ट, फोन का मॉडल, रैम आदि पता कर सकते हैं। इस कोड को डायल करने पर सीक्रेट का कोड क्या है? फ्यूचर लर्न के मुताबिक गुप्त कोड को प्रतीक विद्या के रूप में देखा जा सकता है, सिवाय इसके कि अब विभिन्न प्रतीक संख्याओं के बजाय अक्षरों को एनकोड करते हैं। ये प्रतीक चिन्ह हो सकते हैं, जैसे मोर्स कोड या ब्रेल जो सिर्फ एनकोडिंग है और गुप्त नहीं है, या वे अन्य अक्षर हो सकते हैं। गुप्त कोड क्या होता है? लोर इनसाइडर के मुताबिक गुप्त कोड का अर्थ व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कोई भी लॉगिन विवरण है जिसे हम आपसे या किसी अधिकृत उपयोगकर्ता से गुप्त रखने की अपेक्षा करते हैं, जिसमें कोई भी पासवर्ड, पिन या SMS। ये कोड क्या है? तारांकन 2767 3855। गुड न्यूज टुडे के मुताबिक 2767 तारांकन 3855 इस कोड की मदद से आप अपने स्मार्टफोन को रीसेट कर सकते हैं। इस कोड को डायल करने से पहले आप अपने डेटा का बैकअप जरूर ले लें। नहीं तो आप इस USSD कोड को डायल करने पर आप अपना सारा डेटा खो देंगे। #14,72,365 एप्पल में सिक्योरिटी कोड क्या है? एप्पल सपोर्ट के मुताबिक एक नया iCloud सुरक्षा कोड बनाएं। एक ऐसा कोड चुनें जिसे आप याद रख सके। जब आप किसी नए डिवाइस पर iCloud कीचेन सेट करते हैं और जब आप अपना iCloud कीचेन पुनर्प्राप्त करते हैं, तो iCloud सुरक्षा कोड का उपयोग आपकी पहचान
एप्पल का भरोसेमंद फोन नंबर क्या है? एप्पल सपोर्ट के मुताबिक। विश्वसनीय फोन नंबर क्या है? 2 कारक प्रमाणीकरण का उपयोग करने के लिए आपको फाइल पर कम से कम एक विश्वसनीय फोन नंबर की आवश्यकता होती है जहां आप सत्यापन कोड प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई ऐसा फोन नंबर है जो आपके विश्वसनीय डिवाइस से संबद्ध नहीं है, तो उसे अतिरिक्त विश्वसनीय फोन नंबर। एप्पल में कितने प्रकार हैं? जनसत्ता के मुताबिक पूरी दुनिया। काली कोड क्या है? मैरियम वेबस्टर के मुताबिक संज्ञा विभिन्न नस्लीय भेदभावपूर्ण कानूनों में से कोई भी कानून जो 1865 और 1866 में उन राज्यों में पारित किया गया था जो अमेरिका के संघीय राज्यों का हिस्सा थे और जिन्हें अमेरिकी गृह युद्ध के अंत में गुलामी के औपचारिक उन्मूलन के बाद श्वेत वर्चस्व 2 दे। मोबाइल का सिक्योरिटी कोड क्या है? सैमसंग के मुताबिक सिक्योरिटी कोड एक ऐसा कोड है जिसका उद्देश्य हैंडसेट के खो जाने या चोरी हो जाने की स्थिति में दूसरों को उसका उपयोग करने से रोकना है। प्रारंभिक अपना खुद का सीक्रेट कोड कैसे बनाएं? rclreads.org के मुताबिक संदेश को कोड करने के लिए वो अक्षर ढूंढें जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और फिर उस अक्षर के नीचे एक नंबर देखें। वो नंबर वो है जिसे आप अपना कोडित संदेश लिखने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए कोड शब्द 31545 बन जाएगा और सीक्रेट उन। गुप्त कोड क्या होते हैं? क्रिप्टिक कोड्स वीबली के मुताबिक परिचय क्रिप्टोग्राफी में आप जो संदेश भेजना चाहते हैं, सादा पाठ, उसे अस्पष्ट भाषा में परिवर्तित कर दिया जाता है, सिफर टेक्स्ट, ताकि संदेश गुप्त और छिपा रहे। भारत में मोबाइल कोड क्या है? जी बिजनेस के मुताबिक साथ ही भारत को कोड 1 दिया गया है। इस कारण भारत कंट्री कोड जोड़ 91 है। इसी आधार पर पाकिस्तान का जोड़ 92, अफगानिस्तान का जोड़ 93, श्रीलंका का जोड़ 94 और तुर्की का जोड़ 90 कंट्री कोड है। सीक्रेट कोड नंबर क्या है? नई दुनिया के मुताबिक एंड्रॉइड स्मार्टफोन में सीक्रेट कोड 2 तरह के होते हैं। पहला USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा और दूसरा MMI मैन मशीन इंटरफेस सीक्रेट कोड। USSD कोड के साथ नेटवर्क ऑपरेटर के बारे में जानकारियां मिलती हैं। वहीं MMI कोड ब्रांड और स्मार्टफोन के मॉडल के बारे में जानकारी। प्यार का कोड क्या है? टाइम्स नाउ के मुताबिक 14344 का अर्थ 14344 नंबर का इस्तेमाल प्यार का इजहार करने के लिए एक कोड शब्द के रूप में किया जाता है। गुप्त कोड किसे कहते हैं? vocabulary.com के मुताबिक सिफर एक गुप्त कोड होता है जिसे आमतौर पर गणितीय एल्गोरिदम का उपयोग करके बनाया जाता है।
कभी कभी कोड में लिखे गए संदेश को ही सिफर कहा जाता है। सिफर अरबी शब्द सिफर से आया है, जिसका अर्थ है कुछ नहीं। तारांकन #21 कोड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रैम्सडेल जोस स्पेस 1 क्वार्टर के मुताबिक तारांकन #21 कॉल अग्रेशन स्थिति देखने के लिए GSM UMTS नेटवर्क पर रेड कोड क्या होता है? मेडिसिनेट के मुताबिक कोड रेड और कोड ब्लू दोनों ही ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग अक्सर कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, लेकिन अन्य प्रकार की आपात स्थितियों, उदाहरण के लिए बम की धमकी, आतंकवादी गतिविधि, बच्चों का अपहरण या सामूहिक हताहत को भी कोड पद नाम